ये बच्चे का नाम क्या है भाई? तनु सिंह। तनु सिंह। तनु सिंह। ये तनु सिंह को क्या हुआ था जब आप आए थे यहाँ पर 16 तारीख को? 16 जून की बात है ये। सर सुबह सुबह तो एक बुखार जैसा फील हुआ इन्हें, फिर हम ड्यूटी गए, उसके बाद इन्हें थोड़ी उल्टी जैसी हुई, और उल्टी होने के बाद फिर जैसे हमें खबर मिली हमें सिटी हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ जाने के बाद सर इन्हें पहले एडमिट करा। एडमिट करने के बाद फिर मतलब तमाम तरह के चार्जेस लगाने चालू हुए हमारे ऊपर। फिर हमने करीब करीब वहाँ पे 8-10-12 हज़ार रुपये तक हमने स्पेंड भी किए, और करीब हम 8 घंटे तक वहाँ पे रहे। 8 घंटे में सिर्फ ग्लूकोज के बोतल चढ़े, और फिर लास्ट में हमें हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया। हायर सेंटर? जी। कौन सा हायर सेंटर? जॉली ग्रांड, देहरादून। अच्छा। उन्होंने बोला कि पहले वहाँ पे लेके जाओ, और इन्हें कुछ पानी पीने के लिए या कुछ भी खाने के लिए मना करा, और हमारी बच्ची तड़प रही थी सर। फिर हमने कहा कि नहीं, पहले हम इन्हें पानी देंगे, तो उन्होंने मना करा कि नहीं, जिस डॉक्टर के पास हमने भेजा है पहले वहाँ जाइए, उसके बाद हम वही बताएंगे कि कब आपको पानी देना है, कब खाना खिलाना है, कुछ करना। फिर हमें किसी ने सलाह दिया आपके पास आने के लिए। जैसे हम यहाँ पे आए, मुश्किल से आधे एक घंटे में हमारी बच्ची फिर ठीक हुई। फिर आपने कहा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। फिर जैसे हमने मतलब यहाँ पे लाए, हमें सेटिस्फाई मिला, संतुष्टि मिली जी। तो 16 जून को जब आप यहाँ आए थे, उस जी। दिन सुबह 4 बजे वहाँ लेके गए थे। जी। तो उससे पहले बच्चा कितने दिनों से बीमार था? उससे पहले सर करीब 1.5 दिन हो गया था, लेकिन हल्की बीमारी थी, हमें पता नहीं था इस बात का। हमने लोकल इलाज करा बस। तो उन्होंने बोला था कि पहले आप किसी बढ़िया डॉक्टर को दिखाओ, तो हमें कई लोगों ने सलाह दिया। तो हल्की बीमारी कितने दिनों से थी? हल्की बीमारी करीब 1.5 दिन हो गया था जी। नहीं, उससे पहले उससे 10-12 दिन बताया आपने कि जी, बुखार रहा था। जी हाँ, मतलब वो कभी कभार बुखार आए और उल्टी उल्टी जैसा मन हो, लेकिन उल्टी होती नहीं थी। वैसा मन हो रहा मतलब था हल्का हल्का बुखार कई दिनों से चल रहा था। जी। करीब 10-5 दिन जैसा हुआ। 10-5 दिन से बीमारी थी, और फिर 3 दिन से बताया कि हल्का बुखार हुआ। फिर आप वहाँ 4 बजे गए, और उन्होंने जो डायग्नोसिस की है वो है मेनिंजाइटिस। तो सिटी हॉस्पिटल में फर्स्ट डायग्नोसिस मेनिंजाइटिस था। और जब मैंने ये केस देखा यहाँ पे जून में 12 बजे के करीब, 16 जून को, देन आई फाइंड सम साइन ऑफ कर्निक देर इज साइन ऑफ मेनिंजल इरिटेशन और इन्फेक्शन, and patient was dehydrated, she was suffering from vomiting, लूज मोशन भी हुए थे इसको जी। so vomiting, high fever and the meningeal signs, these all are certainly give the provisional diagnosis of meningitis. And meningitis have so many reasons, not only the bacterial, viral, toxics, even nowadays corona infection too may cause some encephalitis. It is still to be investigated. And even dehydration also. So the baby was suffering from off and on fever since last 10 to 12 days, and slowly and gradually, even after taking treatment from the coax, maybe some steroid or paracetamol or antihistamines as usual drugs they used to give, and the patient became serious and went to the city hospital here at 4 a.m. they give an emergency treatment with intravenous fluids and all that, give some investigation, the investigation in front of me, but there is no cerebral spinal fluid is being examined after lumbar puncture. So the patient condition deteriorated and the patient came to me. यहाँ पे जब आप आए थे तो हमने कैसे ट्रीटमेंट किया था? सर आते समय तो करीब 1-1.5 घंटे के लिए हमने उम्मीद छोड़ दिया था बच्ची से, लेकिन जैसे ही आई यहाँ पे कुछ मालिश वालिश करा आपने आयुर्वेद के जरिए, फिर करीब आधे घंटे के बाद बच्ची हमारी उठ के बैठी थी। फिर हमें थोड़ी एक नई उम्मीद मिली थी। हमने उसके कोई बाद इंजेक्शन दिया आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गोली दी? बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में आपको क्या क्या इंजेक्शन और क्या क्या गोलियाँ और क्या क्या इंट्रावेनस फ्लूइड दिए थे? डॉक्टर साहब हमारे सामने तो सिर्फ बोतल चढ़ा है, और इंजेक्शन के बारे में हमें उतना कुछ आइडिया नहीं है। जो चीज़ कितनी है चढ़ाई थी? बोतल सर जी करीब 10.5 से 11 बोतल चढ़ी थी। 10-11 बोतल चढ़ गई थी। सो 10 to 11 bottles intravenous fluids was given from 4 a.m. to 11, probably due to dehydration baby was suffering from. But even then, this my most important emphasis to make this video is that इस वीडियो बनाने का कारण क्या है कि हमको एक एविडेंस क्रिएट करने हैं। एविडेंस किस लिए कि जो इंटीग्रेटेड पर रेक्टल न्यूट्रिशन हम यहाँ जेपी हेल्थ पैराडाइज इन रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं, जिसको डेंगू ट्रीटमेंट में सक्सेसफुल हो चुका है, कोरोना में भी ये सक्सेसफुल हो चुका है, और सभी वायरल डिजीज़ेस हम इससे ठीक कर रहे हैं। जेपी हेल्थ पैराडाइज एंड रिसर्च हरिद्वार में स्थित है।
और मैं डॉक्टर विजय वर्मा हूँ। मेरा नाम मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट MBBS DCH गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में प्रैक्टिस में हूँ और 10 साल से रिसर्च पे हूँ। तो हमने देखा है कि अब हमारा क्लेम जो है वायरल फीवर का और इस तरह का जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इवन गैस्ट्रोएंटराइटिस है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, इवन एनकेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस टाइप के हैं, जो प्रेजेंटेशन है, हम बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। नाउ दिस ट्रीटमेंट मॉडलिटी मस्ट बी ए थिंग ऑफ फ्यूचर। मैनकाउंट को बचाने के लिए हमको इस चीज़ को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वो भी साइंटिफिकली ढंग से। अब हम कॉज की बात करें तो यहाँ आज है हमारा 22 तारीख है और आप आए थे 16 तारीख को। 16 तारीख से 22 तारीख तक जो आपको 7 दिन हो गए, आज 4 तो 6 दिन हो गए। 6 दिन के अंदर आपका क्या खर्चा हुआ और आपका वहाँ पे 5 घंटे में क्या खर्चा हुआ? सर यहाँ 6 दिन में लगभग मेरा 5,000 के लगभग खर्च गया, थोड़ा ज़्यादा या कम, लेकिन वहाँ पे सर हमारा करीब 12,000 रुपये खर्च गया था जी, जिसमें काफ़ी बहस करने के बाद हमारा कुछ पैसा रिफंड हुआ अभी। तो द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट नियरली 10% ऑफ द नॉर्मल कॉस्ट। देर इज़ नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, नो नीड ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, नो नीड ऑफ एन इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स, बिकॉज इन इवन देर इज़ वायरल फीवर, देर इज़ नो एनी specific antibodies, antibiotic we are having in allopathic system of medicine. So this is rectal nutrition make our natural immunity. It is a nutrition with having fatty acids, phytovitamins, minerals, microminerals, and this absorb very quickly and fast because of the rectum blood supply by the 3 meningeal arteries and directly goes into the blood system. So we can term it as an Ayurvedic injection given in rectum, and there is no side effects, no adverse effect. कोई इससे कोई परेशानी हुई थी इनको? बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, कोई दस्त लग गए थे? कुछ भी नहीं हुआ। बुखार कितनी देर में ठीक हो गया था? करीब आधे घंटे लगे थे डॉक्टर साहब। तो विद इन हाफ आवर फीवर सबसाइड्स, वोमिटिंग स्टॉप्स and neck rigidity slowly wane away within 24 hours. और सिर का दर्द कितनी देर? सिर का दर्द तो सर मतलब ना के बराबर बिल्कुल है। कितनी देर में ठीक हो गया? मुश्किल 10-15 मिनट। So quick, fast, we can term it as an emergency Ayurveda. So Ayurveda is not a slow process ke we used to think that it is slowly and gradually effect. No. We can use it in emergency care. I am using it either in corona, either in dengue fever, and other fever, in encephalitis, and all the major disease where we encounter the serious emergencies, and I am doing it. तो इस इलाज को आप 100 में से कितने नंबर दोगे? सर 100 में से हम तो 200 देंगे डॉक्टर साहब। 100 में से 200 बिल्कुल दोगे। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। और बेटा अब कैसी है तुम? ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है? हाँ। ठीक।